नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश सरकार एक और जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करके अपराधों पर लगाम लगाने की बात कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में सैकड़ों अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वे अपराधी गंभीर श्रेणी के हैं, जिन्हें हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सजा हो चुकी है और ये जेल से पेरोल पर रिहा भी हुए थे, लेकिन पेरोल खत्म होने के बाद वो वापस जेल नहीं पहुंचे हैं। सागर केंद्रीय जेल से साल 2011 से आज तक हत्या की सजा काट रहे 15 कैदी ऐसे हैं जो पेरोल जाने के बाद वापस जेल नहीं लौटे हैं। मामला मीडिया में सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने एसपी को पत्र लिखा है, जिसमें एसपी ने कमेटी बनाई है और कमेटी के द्वारा अपराधियों की खोज शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें गंभीर अपराध के जो अपराधी हैं वो सरेआम घूम रहे हैं। पेरोल पर बाहर आने के बाद दोबारा से जेल वापस वो नहीं गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सागर से, जहां पर पेरोल पर बाहर आने के बाद अपराधी वापस जेल नहीं पहुंचे हैं। अब मीडिया में ये खबरें सामने आने के बाद इसको लेकर बताया जा रहा है कि कमेटी बनाई गई है। जब जेल प्रशासन से इसको लेकर बातचीत की गई तो उसके बाद इन अपराधियों को ढूंढने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। जेल से जो बंदी को पैरोल मिलती है, उस पैरोल के दौरान 2011 से लेके अभी वर्तमान तक 15 बंदी ऐसे हैं जो पैरोल का शर्तों का उल्लंघन किया है और जेल प्रवेश नहीं हुए वर्तमान में फरार हैं। और ये सारे कैदी जो हैं 302 IPC धारा के हैं जो जेल प्रवेश नहीं हुए हैं। यद्यपि फरार कैदियों के विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी वर्तमान में ही जेल प्रवेश नहीं हुए। इनको पकड़ने के लिए अभी वर्तमान में ही पुलिस अधीक्षक महोदय जो सागर है उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें हमारे जेल के अधिकारी को भी शामिल किया गया है। इसमें श्री नागिन चौधरी को हमने इस टीम के सहायक अधीक्षक के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया है और हमें विश्वास है कि ऐसी संयुक्त कार्रवाई अगर पुलिस और जेल के द्वारा की जाती है तो अधिक से अधिक फरार आरोपी को पकड़ा जा सकता है। मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से जलाया। उसके बाद जेल प्रशासन से जब इसके बारे में बातचीत की गई तो बताया गया कि कमेटियां बनाई गई है जो कि इन अपराधियों को ढूंढ रही है। तो एसपी ने कमेटी दरअसल बना दी है। अब अपराधी कहां हैं, कई अपराधों में आपको बता दें सजा भी काट चुके हैं और गंभीर जो अपराध है वो ये अपराधी कर चुके हैं। तो सागर में आपको बता दें जेल प्रशासन ने लगातार जिस तरह से पेरोल पर इन अपराधियों को बाहर छोड़ा, उसके बाद अपराधी वापस जेल नहीं लौटे हैं और इसके बाद एक कमेटी बनाई गई है। एसपी ने दरअसल ये कमेटी बनाई है जो कि इन अपराधियों को अब ढूंढने का कार्य करेगी। पेरोल खत्म होने के बाद तमाम जो 15 अपराधी आपको बता दें जेल वापस नहीं लौटते हैं और इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हैं सागर से विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? अपराधी हैं 15 अपराधी, ये कुख्यात हैं और सभी हत्यारे हैं, हत्या के दोषी हैं और यह 2012 से अभी तक जो पैरोल की अवधि थी उसको पूरा करने के बाद इनको सागर में दाखिला लेना था यहाँ पर जेल में, जिन्होंने नहीं लिया है। और इसके बाद जब अभी इनका पूरा डाटा निकाला गया तो देखा गया कि ये धीरे धीरे करके 15 अपराधी हो गए हैं और पूरे हत्या के आरोपी हैं, दोषी हैं, जो अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और बताया जा रहा है कब से ये लोग पेरोल पर हैं? SIT जो एक टीम यहाँ पर दरअसल बनाई है, कमेटी जो बनाई दरअसल ये कब बनाई गई है? अपराधी और कहाँ किस किस अपराध में लिप्त थे? मैं आपको बता दूं ये कमेटी जो है ये अभी बनाई गई है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो होता था कि पैरोल में जो
कुछ भी अगर जेल से संबंधित अपराध होता था या फिर पैरोल पर या फिर जेल से जो भाग जाते थे, उनके लिए पुलिस उनको ढूंढा करती थी जी। और पुलिस उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया करती थी, जिसको गंभीरता लेते हुए पहली बार ऐसा है जो प्रदेश स्तर पर कमेटी बनी। अब हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक तरुण नायक है, उन्होंने बनाई है यहाँ पर कमेटी, एक जिले के अधिकारी हैं, उसमें जेल के अधिकारियों को भी लिया गया है। और यह पहली बार है कि जब जेल के अधिकारी और संबंधित थाने की पुलिस ऐसे पैरोल पर छूटे हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने की तलाश में जुटी हुई है जी। और साथ ही कहीं ना कहीं जब ये पेरोल पर निकले बाहर और अभी तक इतने लंबे समय के बाद जब वापस से जेल नहीं लौटे हैं, तो इस पर कोई सुध नहीं ली गई। जब बताया जा रहा है कि मीडिया में हम लोगों ने जब इसकी प्रमुखता से खबर चला, इसके बाद एक ये कमेटी बनाई गई है, तो अभी तक जो जेल अधीक्षक है, प्रशासन ने कहाँ सो रहा था? अभी तक ये लापरवाही ही सामने आएगी कि खुलेआम अपराधी यहाँ पर घूम रहे हैं, वो भी हत्या जैसे खूंखार अपराधी हैं और प्रोफेशनल अपराधी हैं। ये हम बताएं आपको, आदतन अपराधी हैं जो पैरोल पर जाने के बाद छूट गए। वो तो जब मीडिया में खबर आई इसकी, उसके बाद प्रशासन जागा और फिर आनंद फानन में जल्दी कमेटी बना के उसकी तलाशी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जी। और साथ ही अब ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है कि कितने समय अंतराल में जो है ये इन जो अपराधी हैं, तमाम 15 अपराधी बताए जा रहे हैं, इन सबको ढूंढ निकालेगी? मैं आपको बताऊं, मामला दर्ज हो जाता है संबंधित थाना, यहाँ गोपालगंज थाना है जो केंद्रीय कारागार सागर है, जो 1843 में बना हुआ है, काफी पुराना है और काफी क्षमता के साथ यहाँ पर कैदी रखे जाते हैं। उनकी तलाश के लिए संबंधित गोपालगंज थाने पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। इसी को देखते हुए अब जो विभाग है वो जेल के अधिकारियों के साथ एक टीम बनाया है जो अब पुलिस के साथ मिलकर तलाश करेगी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु पूरी जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि तमाम लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि 15 अपराधी पेरोल पर छोटे हुए हैं, लेकिन काफी लंबे समय के बाद जेल वापस नहीं लौटते और इस बीच कोई उनकी कह सकते हैं कोई खबर उनकी नहीं होती है कहां पर वो है। जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई। मीडिया में खबरें चलने के बाद अब एक जाकर एसपी ने एक कमेटी बनाई है जो कि इनको अब ढूंढेगी। बता दें कि ये जो 15 अपराधी हैं गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, बलात्कार, हत्या जैसे ये अपराध कर चुके हैं और उसके बाद भी कोई कह सकते हैं कोई सुध नहीं है कि आखिरकार ये अपराधी कहां घूम रहे हैं, क्या फिर से इसी तरह के अपराध घटनाक्रम यहां पर दे सकते हैं।